जज हस्बैंड के आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो जाने के बाद वो जेल चला जाता है। उसके बाद अपने परिवार को संभालने के लिए नयोनिका करीब 13 साल के बाद वापस अपने प्रोफेशन यानी वकालत में लौटती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो अपने पति की गलती जानने के बाद भी उसको सपोर्ट करती है। आखिर क्यों? क्या हस्बैंड वाकई बेगुनाह है या नयोनिका को छुपा रही है? अगर हाँ तो क्या आखिर में वो अपने पति को बेगुनाह साबित कर पाएगी? यही देखने को मिलेगा इस कहानी में, जिसका नाम है द ट्रायल। कहानी की शुरुआत होती है एक न्यूज से, जहां बताया जाता है कि राजीव सेनगुप्ता नाम का एक जज केस में सेटलमेंट के बदले रिश्वत लेता था और लड़कियों का शारीरिक शोषण भी करता था। यानी कानून का आदमी होकर भी उसने गैर कानूनी काम किया। इसी वजह से राजीव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उसके घर पहुंचती है। उधर राजीव का परिवार दिखाया जाता है। उसकी 2 बेटियां हैं, बुजुर्ग माँ है और बीवी नयोनिका है। नयोनिका पहले वकील थी, लेकिन अब उसने वो काम छोड़ दिया था और हाउसवाइफ बन गई थी। राजीव अपनी बेटियों से कहता है, टेंशन मत लो, पापा जल्दी घर लौट आएंगे। उसकी माँ भी कहती है, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो बेटियों को लेकर कमरे में चली जाती है। इसके बाद राजीव नयोनिका के पास जाता है और कहता है, मैंने बस एक ही गलती की थी। ये सुनकर नयोनिका उसे थप्पड़ मार देती है, लेकिन वो गलती क्या थी ये साफ नहीं बताया जाता, शायद आगे पता चले। फिर नयोनिका का हाथ पकड़कर राजीव बाहर आता है और बाहर मीडिया के ढेर सारे सवाल होते हैं। तभी पुलिस राजीव को गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाती है और सरकार उसके सारे प्रॉपर्टी एसेट्स फ्रीज कर देती है, क्योंकि सब गलत तरीके से कमाए हुए थे। इसके बाद सीन बदलता है और नयोनिका को कपड़े पैक करते हुए दिखाया जाता है। तभी उसकी बेटी आती है, कहती है, मम्मी स्कूल से फिर फीस की बात हुई है। दूसरी बेटी अनायरा कहती है, माँ आपको जॉब मिल जाएगी ना? नयोनिका मुस्कुराकर कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं हूँ ना, तुम दोनों को कोई परेशानी नहीं होगी। अगले दिन नयोनिका जगह जगह जॉब के लिए जाती है, लेकिन सब जगह से रिजेक्ट कर दी जाती है। कोई कहता है, तुम इतने सालों से बाहर हो, अब क्या काम करोगी? तो कोई कहता है, तुम्हारे पति की वजह से अब तुम पर कोई भरोसा नहीं करेगा। थकी हारी नयोनिका अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। तभी उसे उसका दोस्त विशाल कॉल करता है। बाद में नयोनिका अपने नए घर को सेट करने लगती है। तभी राजीव का एक दोस्त आता है जो राजनीति में होता है। वो कहता है, चिंता मत करो, राजीव जल्दी बाहर आ जाएगा। नयोनिका कहती है, मुझे पता है तुम अपनी पॉलिटिक्स की ताकत से राजीव को निकाल दोगे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को झूठ पता चले। मैं चाहती हूँ कि वो सच जानकर बड़ी हो कि उनके पिता कैसे इंसान हैं। राजीव का दोस्त हैरान होकर पूछता है, कौन सा सच? नयोनिका जवाब देती है, सच ये है कि उनके पिता एक चीटर, झूठे और बुरे इंसान है जो गलत काम के वजह से जेल में है। आदमी कहता है, तुम गुस्से में क्यों हो? ये सब तो गलती से हुआ। नयोनिका पलटकर कहती है, चीटिंग कोई गलती नहीं होती, ये इंसान जानबूझकर करता है, तुम मुझे कुछ मत सिखाओ। फिर वो उसे पैसे और नौकरी ऑफर करता है, लेकिन नयोनिका कहती है, मुझे तुम्हारे पैसे या एहसान की जरूरत नहीं, और हाँ, जॉब मुझे मिल चुकी है, कल से ज्वाइन कर रही हूँ। फिर न्यूज में दिखाया जाता है कि क्रिकेटर मोहित सिंह ने खुद को खत्म कर लिया और उसकी गर्लफ्रेंड जूही को जिम्मेदार माना जा रहा है। अब जूही पुलिस के गिरफ्त में है और उसी दिन उसकी बेल की बात हो रही होती है। उधर नयोनिका अपनी नई जॉब पर पहुंचती है। ये जॉब उसे विशाल ने दिलवाई थी। वहाँ मालिनी नाम की एक सीनियर वकील है जो पूरे टीम को लीड करती है। मालिनी नयोनिका को जूनियर वकील के तौर पर रखती है और आज उसे वो अपने साथ केस पर ले जाती है। विशाल भी वहां पहुंचता है और नयोनिका से हालचाल पूछता है। वहां नयोनिका से एक और जूनियर वकील बात करता है जिसका नाम धीरज है। खैर, इसके बाद मालिनी नयोनिका से कहती है कि वो उसके साथ कोर्ट चले, क्योंकि आज एक केस है। गाड़ी में जाते जाते मालिनी कहती है, मुझे विशाल ने बताया कि तुम कभी टॉपर थी, फिर काम क्यों छोड़ दिया? नयोनिका मुस्कुराकर कहती है, शादी, बच्चे, घर गृहस्थी, इन्हीं वजहों से। मालिनी जवाब देती है, और अब आखिरकार तुम फिर से लौट आई हो। खैर छोड़ो ये सब, तुमने मोहित सिंह का नाम सुना है? नयोनिका कहती है, हाँ, वो क्रिकेटर, उसकी डेथ हो गई है और उसकी गर्लफ्रेंड पर शक किया जा रहा है। मालिनी कहती है, हाँ, आज उसी का केस है। तुम कोर्ट में जाकर जज से कह देना कि आज की हियरिंग थोड़ी पीछे कर दे, क्योंकि मुझे अर्जेंट काम से हाई कोर्ट जाना है। जज मेरा नाम सुनेगा तो मान ही लेगा। तभी नयोनिका की बेटी अनायरा कॉल करती है। अनायरा रोते हुए कहती है, मम्मी मैं स्कूल में नहीं रह सकती, सब लोग पापा को लेकर गंदी बातें कर रहे हैं, मुझे चिढ़ा रहे हैं। नयोनिका उसे समझाते हुए कहती है, सॉरी बेटा, लेकिन तुम्हें सब इग्नोर करना होगा।
मुझे पता है मेरी ब्रेव गर्ल ये सब कुछ सह सकती है। 5 मिनट बाद मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। इसके बाद नयोनिका कोर्ट पहुंचती है। वहाँ जूही पूछती है मालिनी कहाँ है। नयोनिका कहती है वो अर्जेंट काम से हाई कोर्ट गई है, थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। कोर्ट शुरू होता है और जज नयोनिका को देखकर कहता है नयोनिका बहुत दिनों बाद मिले हम, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड राजीव ने जो किया बहुत गलत किया, तुम्हें अपमानित किया। खैर शुरू करो प्रोसीडिंग्स। नयोनिका कहती है मेरी सीनियर मालिनी हाई कोर्ट गई है, क्या थोड़ी देर सुनवाई टाल सकते हैं। जज गुस्से में कहते हैं ये मुमकिन नहीं है, अगर तुम तैयार नहीं हो तो मैं बेल कैंसिल कर दूंगा। तो मुझे कोई तर्क देकर बताओ कि बेल क्यों दी जानी चाहिए। ये सुनकर नयोनिका थोड़ी घबरा जाती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, लेकिन वो हिम्मत करती है, तुरंत पेपर्स पढ़ लेती है और जज से कहती है मेरे क्लाइंट को 5 हफ्तों से जेल में रखा गया, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं दिया गया। समय तो लिया गया था, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी प्रूफ सामने नहीं आया। ऐसे में बिना सबूत किसी को कस्टडी में रखना सही नहीं है। जज नयोनिका की बात से सहमत हो जाते हैं और जूही को बेल दे देते हैं। बाद में मालिनी को पता चलता है तो वो विशाल से कहती है मैंने तो कहा था बस हियरिंग आगे बढ़वाने को, लेकिन इसने तो बेल ही दिलवा दी। विशाल कहता है तो दिक्कत क्या है, तुम खुद यही तो चाहती थी। मालिनी कहती है समस्या ये है कि अब जूही नयोनिका को चाहती है कि वो उसका केस लड़े, लोग क्या सोचेंगे जैसे नयोनिका ने मुझे रिप्लेस कर दिया। विशाल हंसकर कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, जरूरत पड़ी तो मीडिया बुलाकर बता देंगे कि लीड अभी भी तुम ही हो, बस कोर्ट में बहस नयोनिका करेगी। मालिनी पूछती है तुम इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो उसे। विशाल कहता है क्योंकि नयोनिका सच में बहुत अच्छी वकील है और दोस्त भी। इधर नयोनिका जूही की रिहाई के पेपर्स में लगी होती है, तभी वहाँ सना नाम की लड़की आती है जिसे मालिनी ने भेजा है नयोनिका की मदद के लिए। सना कहती है मैं तुम्हारे हस्बैंड को जानती थी, लंबे समय तक उसके साथ काम भी किया, लेकिन एक दिन अचानक बिना वजह उसने मुझे निकाल दिया। नयोनिका करवाहट से जवाब देती है वो पूरा इंसान ही सरप्राइज था, कब क्या करेगा कोई भरोसा नहीं। जूही नयोनिका से मिलने आती है और नयोनिका पूछती है कि आखिर हुआ क्या था उस रात। जूही बताती है कि उस दिन उसका पति मोहित नशे में धुत होकर घर आया था, दोनों में जमकर झगड़ा हुआ। गुस्से में जूही अपने कमरे में चली गई। वो कहती है ऐसा झगड़ा तो अक्सर होता था, सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाता था, लेकिन इस बार कुछ ठीक नहीं हुआ। सुबह वॉचमैन ने बताया कि मोहित ने खुद को खत्म कर लिया। फिर किसी ने पुलिस को खबर कर दी और न्यूज में जूही को कातिल बता दिया गया। नयोनिका जूही को समझाती है तुम्हें कोशिश करनी होगी कि नॉर्मल जिंदगी में वापस आ सको, परिवार के साथ वक्त बिताओ, इससे काफी कुछ भूल पाओगी और अच्छा फील करोगी। फिर जूही उस दिन के लिए चली जाती है। जूही के जाने के बाद सना नयोनिका से आकर कहती है इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं, जूही बस तुम्हारी क्लाइंट है, प्रोफेशनल बनो। लेकिन टीवी पर फिर से उल्टा पुल्टा न्यूज चलने लगता है कि एक कातिल बाहर आ गया और नयोनिका ने जूही को बेल दिलाने में मदद की। न्यूज में नयोनिका को ताना मारते हुए कहा जाता है कि वो अपने पति राजीव की गलतियों की वजह से बड़ी अच्छी बीवी बनी है। घर पहुंचते ही नयोनिका की सास पूछती है राजीव से कब मिलने जा रही हो। नयोनिका चिढ़कर कहती है काम इतना है कि वक्त ही नहीं मिलता। सास ताना मारती है पति से मिलने का टाइम नहीं है। नयोनिका जवाब देती है पति ने जो गंद मचा रखी है उसे साफ करने में ही दिन निकल जाता है। तभी उसकी बेटियों की लड़ाई की आवाज आती है। छोटी बेटी आना रोते हुए कहती है मम्मी मैं उस स्कूल में नहीं जाऊंगी, वहाँ पापा के बारे में गंदी गंदी बातें होती हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। नयोनिका समझाती है आना हम इस सच से कब तक भागेंगे, तुम किसी और स्कूल में जाओगी फिर भी तो तुम अपने पापा की बेटी ही रहोगी, भागने से कुछ नहीं होगा, इन बातों को इग्नोर करना सीखो, जिंदगी जीनी भी तो है हमें। बड़ी बेटी गुस्से में पूछती है मम्मी जब लोग पापा के बारे में ऐसा बोलते हैं तुम्हें थप्पड़ मारने का मन नहीं करता। नयोनिका कहती है हाँ होता तो है, लेकिन हम कब तक दूसरों को अपनी गलतियों की सजा देंगे, इन सब को भूल कर सच को कबूल करके आगे बढ़ना है। उसकी बेटियां उसकी बात समझ जाती हैं। इधर जूही का केस कोर्ट में जाता है। नयोनिका मोहित के कोच को असली गुनहगार साबित करती है। पता चलता है कि कोच मोहित को अच्छे परफॉर्मेंस के लिए सप्लीमेंट्स देता था, जिसकी वजह से मोहित की फ्रस्ट्रेशन में मौत हो गई। कोच पहले तो मानता नहीं, लेकिन नयोनिका चालाकी से उससे सच उगलवा लेती है और केस जीत जाती है। केस जीतने के बाद नयोनिका राजीव से मिलने जाती है। राजीव उसे बधाई देता है और बच्चों के बारे में पूछता है। नयोनिका कुछ फोटो देती है। राजीव पूछता है तुम हो कैसी। नयोनिका गुस्से में कहती है
कैसी रहूंगी? तुम्हारी बेटियों को लोग तुम्हारे वीडियो क्लिप्स भेजते हैं, स्कूल में ताने मारते हैं, उनका बचपन खत्म हो गया। मैं सड़क पर ठीक से चल भी नहीं पाती, बाजार नहीं जा पाती। सब कहते हैं मुझे छोड़कर दुनिया को पता था कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। राजीव माफी मांगता है और कहता है मैं बदल जाऊंगा, भरोसा करो। नयोनिका तंज कसती है, कितनी बार माफ करूं? तुम कितनी लड़कियों के साथ बिजी रहोगे? दुनिया में सब बदल सकता है लेकिन मर्द का स्वभाव और चरित्र नहीं बदलता। अब मैं सिर्फ सबूतों पर भरोसा करती हूँ, किसी इंसान पर नहीं। ये कहकर वो चली जाती है। सीन बदलता है नयोनिका की बेटियों के स्कूल में। एक लड़के रजत को पुलिस पकड़ लेती है। रजत नयोनिका की बड़ी बेटी अनन्या से कहता है प्लीज अपनी मम्मी को कॉल करके कहो कि मुझे बचाए, मैंने सचमुच कुछ नहीं किया। अनन्या अपनी मम्मी को फोन करके सब कुछ बताती है। नयोनिका सना से कहती है पता करो रजत को किस चार्ज में पकड़ा गया है। सना बताती है ये मर्डर केस है। नयोनिका चौंक जाती है क्योंकि वो रजत को अच्छे से जानती है और उसे यकीन नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। नयोनिका रजत की वकील बनकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। ऑफिसर से कहती है आप रजत से इस तरह पूछताछ नहीं कर सकते, वो अभी नाबालिग है। पहले उसके माता पिता को बुलाना होगा और ये भी बताना होगा कि उसे किस चार्ज में पकड़ा गया है। मुझे उससे अकेले में बात करने दो। पुलिस वाला मान जाता है और नयोनिका को रजत से बात करने का मौका देता है। रजत कहता है मेरा मोबाइल प्रिंसिपल ने जब्त कर लिया, इसलिए मैं और मेरा दोस्त तरन प्रिंसिपल के रूम में मोबाइल लेने गए थे। मैं बाहर ही खड़ा था ताकि अगर कोई आए तो तरन को अलर्ट कर दूं। तरन अंदर गया, तभी सिक्योरिटी गार्ड माधव आ गया। डर के मारे मैं वहां से भाग गया। अगले दिन सुनता हूँ कि मैंने ही उसका मर्डर कर दिया, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज विश्वास कीजिए। इतने में रजत के माँ बाप आ जाते हैं। नयोनिका उनसे कहती है मैंने रजत से बात की है, वो ठीक है। हाँ उस पर मर्डर केस लगा है लेकिन मैं वादा करती हूँ कि उसे कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन रजत के पापा केस नयोनिका को नहीं देना चाहते। वहीं रजत की माँ कहती है कि केस नयोनिका को ही देना चाहिए क्योंकि रजत उसी से खुलकर बातें करता है। ऑफिस लौटकर नयोनिका मालिनी से कहती है ये केस मैं नहीं लड़ूंगी, बस सपोर्ट करूंगी क्योंकि रजत मेरे बच्चे जैसा है, इसलिए शायद मैं ये केस नहीं लड़ सकती। मालिनी कहती है ठीक है तो ये केस धीरज को दे देते हैं। नयोनिका मान जाती है। पहली हियरिंग में तरन पूरी तरह रजत के खिलाफ गवाही देता है। कहता है कि उसने रजत को क्राइम करते देखा, इसी वजह से पुलिस रजत को कस्टडी में रखती है। अगले दिन नयोनिका, सना और धीरज स्कूल पहुंचते हैं और रजत के क्लासमेट से तरन के बारे में पूछते हैं। बच्चे बताते हैं कि तरन बहुत गुस्सैल है, अक्सर सबके साथ झगड़ा करता है, फिर भी रजत उसी के साथ टाइम बिताता है, पता नहीं क्यों। नयोनिका कहती है सीसीटीवी फुटेज चेक करनी चाहिए। सना बताती है गार्ड ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से कैमरे बंद हैं। धीरज कहता है पॉसिबल है तरन ने गुस्से में गार्ड को धक्का दिया हो और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। सना तुरंत बोलती है नहीं, सिर्फ गुस्से का मामला नहीं है, तरन दरअसल कमिश्नर शरद यादव का भतीजा है। अगली हियरिंग में तरन नया बयान देता है। वो कहता है रजत को मोबाइल चाहिए ही चाहिए था, इसलिए कहा कि कुछ नहीं होगा। उसने ये भी नहीं बताया कि लॉक तोड़ना पड़ेगा। जब उसने लॉक तोड़ने की बात की तो मैं डर कर नीचे चला गया। वहां मुझे गार्ड माधव दिखे जो प्रिंसिपल के रूम की तरफ जा रहे थे। तभी रजत और गार्ड में झगड़ा हो गया। शायद रजत ने गुस्से में उन्हें धक्का दिया और वो नीचे गिर गए। फिर रजत डर कर भाग गया। जज धीरज को ऑर्डर देता है कि अगली हियरिंग में सारे सवाल लिख कर लाए। इधर रात में नयोनिका और सना स्कूल जाते हैं। सना कहती है अगर उसी वक्त आए जब क्राइम हुआ था तो हो सकता है हमें कुछ सबूत मिल जाएं। नयोनिका कहती है हो सकता है, चलो ट्राई करते हैं। नयोनिका ऊपर चढ़ जाती और सना नीचे मैदान में खड़ी रहती है। सना कहती है तरन का कहना था कि वो यहीं खड़ा था, तभी वहां पानी का पाइप छूट जाता है और सना पूरी तरह भीग जाती है। ये देखकर नयोनिका के दिमाग में एक सबूत आता है जिससे रजत को बचाया जा सकता है। अगले दिन कोर्ट में नयोनिका सबके सामने कहती है तरन के बयान के मुताबिक वो लगभग 15 मिनट वहां तक खड़ा था। उस जगह पर एक पाइप से पानी गिरता है और 15 मिनट तक बंद नहीं होता। अगर वो सचमुच खड़ा था तो उसे पूरी तरह भीग जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में लिखा है कि तरन की बॉडी बिल्कुल भीगी हुई नहीं थी, यानी उसका बयान झूठा है। जज जब तरन से इस बारे में सवाल करता है तो वो चुप हो जाता है। तभी नयोनिका बताती है वो अब क्या ही बोलेगा, वो तो वहां था ही नहीं, वो तो ऊपर माधव को धक्का देने गया था। जज कहता है कि मुझे ये केस पहले से ही काफी कमजोर लग रहा था। यहाँ किसी को भी सीधा दोषी साबित करने जैसा कोई ठोस सबूत है नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पुलिस और गहराई से इसकी जांच करे और रजत को भी अभी के लिए बरी किया जाता है। रजत की माँ ये सुनकर खुश हो जाती है और नयोनिका को धन्यवाद देती है। इधर घर लौटने पर अनायरा और अनन्या देखती हैं कि किसी ने एक पेनड्राइव में राजीव की खराब तस्वीरें डालकर रख दी हैं। उनकी बेटी ये देखकर सहन नहीं कर पाती, लेकिन अनन्या कहती है ये मम्मी को नहीं दिखाना चाहिए, किसी ने जानबूझकर ये सब डाला है ताकि मम्मी को चोट पहुंचे, इसे हम छुपा
छुपा देते हैं और दोनों मिलकर पेन ड्राइव छुपा देती हैं। इधर फिर से जूही को लेकर न्यूज चैनल में खबरें चलती हैं कि वो कातिल हैं। बार बार बदनाम करने से जूही की मानसिक हालत बिगड़ने लगती है। वो नयोनिका को कॉल करती है और सब बताती है। तब नयोनिका फैसला करती है कि वो उन सबके खिलाफ केस लड़ेगी जो जूही को बदनाम कर रहे हैं। न्यूज प्रेजेंटर के पास उसकी असिस्टेंट आकर कहती है, सर जूही ने हमारे खिलाफ केस कर दिया। वो जवाब देता है, कोई बात नहीं। उसकी वकील तो नयोनिका सेन गुप्ता है। दूसरी तरफ रात में विशाल और नयोनिका को ऑफिस में बात करते हुए दिखाया जाता है। विशाल की बातों से साफ झलकता है कि वो एक समय नयोनिका से प्यार करता था, लेकिन नयोनिका कहती है, मेरी बेटियां मेरा इंतजार कर रही होंगी, मुझे जाना होगा, और हल्के से उसे इग्नोर कर देती है। इस बीच इलियास नयोनिका को कॉल करता है और कहता है, राजीव की बेल का टाइम करीब है, हमें तुमसे मदद चाहिए। नयोनिका पूछती है, किस तरह की मदद? इलियास कहता है कि 13 मई 2018 को राजीव तुम्हारे साथ था, ये हमें कोर्ट में साबित करना होगा, तभी राजीव को छुड़ाया जा सकता है। नयोनिका कहती है, ठीक है मैं देखती हूँ। वो एक वीडियो ढूंढती है जो मदर्स डे का है। उस दिन राजीव उसके साथ था और उसने नयोनिका को नेकलेस गिफ्ट किया था। इलियास पूछता है, उस नेकलेस की रसीद मिल सकती है? नयोनिका कहती है, वो तो गिफ्ट था, रसीद मेरे पास कहाँ से होगी? इलियास कहता है, फिर भी कोशिश करो, शायद मिल जाए। इधर राजीव की माँ अपनी पोतियां आना और अनन्या को लेकर पुलिस स्टेशन आती है, क्योंकि आज राजीव का जन्मदिन है। राजीव बेटियों को देखकर खुश होता है और कहता है, ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट है, तुम लोग मम्मी का ख्याल रखती हो ना? राजीव की माँ बोलती है, लेकिन वो आजकल रहती कहाँ है? सुबह सुबह निकल जाती है और देर रात तक लौटती है, सारा दिन अपने बॉस विशाल के साथ ही रहती है। राजीव कहता है, माँ वो तुम्हारे और बच्चों के लिए ही तो मेहनत कर रही है, चिंता मत करो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर कोर्ट में नयोनिका एक केस हैंडल कर रही है, जिसमें एक नर्स का दावा है कि जिस आदमी की वो देखभाल करती थी उसने अपनी प्रॉपर्टी उसी के नाम लिख दी है। इसी को लेकर बहस चल रही थी। रात को अनन्या से नयोनिका कहती है कि मुझ पर भरोसा करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अनन्या जवाब देती है कि ये तो आप भी कहते हो और पापा ने भी उस दिन कहा था। नयोनिका चौंक जाती है, एक मिनट, तुम पापा से मिली थी? अनन्या कहती है, हाँ। तुरंत नयोनिका राजीव की माँ को कॉल करती है, माँ मैंने आपको कहा था ना, मेरी परमिशन के बिना बच्चों को राजीव से मत मिलवाइएगा, फिर क्यों मिलवाया? राजीव की माँ कहती है, आज उसका जन्मदिन था और बच्चों को खुद उनके पापा ने बुलाया था। नयोनिका गुस्से में कहती है, लेकिन अब से मैं संभाल रही हूँ ना सब कुछ, मेरी परमिशन के बिना प्लीज ऐसा दोबारा मत करिए। इधर न्यूज प्रेजेंटर के केस की सुनवाई होती है। कोर्ट में नयोनिका कहती है, ये लोग मेरी क्लाइंट जूही को बार बार झूठी खबरों में कातिल बता रहे हैं, जबकि इसके लिए कोई सबूत है ही नहीं। इसी वजह से मेरी क्लाइंट की मानसिक हालत बिगड़ती जा रही है। मैं चाहती हूँ कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। कोर्ट उन्हें कुछ दिन का वक्त देता है ताकि वो अपना जवाब दाखिल कर सकें। दूसरी तरफ अनायरा और अनन्या अपने पापा की तस्वीरें देख रही होती हैं। अनायरा कहती है, पापा से मिलने के बाद लगता है जैसे वो हमारे असली पापा नहीं है। तभी अनन्या नोटिस करती है कि एक AI टूल में वही बेड दिख रहा है जो फोटोज में है, और वो कहती है, देखो इसका मतलब ये सारे पिक्चर्स असली नहीं है, सब नकली और एडिटेड है। सीन बदलता है। नयोनिका अपने परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी है और सब मिलकर खाना खा रहे हैं। ऐना कहती है, सच में पापा घर वापस आ रहे हैं? दादी कहती है, हाँ बेटा, तुझे प्रॉमिस किया था ना, जरूर आएंगे। अनन्या कहती है, सच में माँ? नयोनिका बोलती है, असल में तो कोर्ट के पास बेल डिनाई करने का कोई कारण है नहीं, लेकिन फिर भी पिछली बार कर दिया था, अब देखते हैं आगे क्या होता है। राजीव की माँ कहती है, इतनी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है नयोनिका। नयोनिका कहती है, माँ मैं नेगेटिव नहीं हो रही, मैं बस अपनी बेटियों को सच्चाई बता रही हूँ, मैं उन्हें झूठी उम्मीदों में नहीं रखना चाहती। फिर मन ही मन नयोनिका सोचती है, मैंने हमेशा अपनी दुआओं में अच्छा पिता मांगा, मगर ये भूल गई कि मुझे अच्छा पति भी मांगना चाहिए था, शायद इसी वजह से मैं ये सब झेल रही हूँ। इधर एक नया केस आता है। एक कंपनी में मजदूरों की जबरदस्ती ओवर टाइम करवाया जाता है। नींद पूरी ना होने के कारण एक वर्कर की मौत हो गई। नयोनिका वो केस ले लेती है ताकि मृत मजदूर को इंसाफ मिल सके। पहली हियरिंग में कंपनी वाले बहुत चालाकी से खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रात में उनके ही कंपनी की एक लड़की रुचि छुपकर नयोनिका और धीरज को बताती है, हमारी कंपनी में बहुत गड़बड़ हो रही है, जरूरत हो तो रोहिणी टावर में जाकर सर्च करो, लेकिन ध्यान रखना ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। नयोनिका और धीरज उसे भरोसा दिलाते हैं, तुम टेंशन मत लो, ये राज बस हमारे बीच ही रहेगा। रात में डिनर टेबल पर नयोनिका अपनी बेटियों से नाराज होकर कहती है, तुम लोगों ने वो शो कैसे देख लिया? उसमें तुम्हारे पापा का नाम लेकर उल्टा सीधा बोला जा रहा था। असल में अनायरा और अनन्या वही शो देख रही थी जिसमें एक औरत राजीव को लेकर गलत बातें बोल रही थी। अनन्या कहती है, सोशल मीडिया, इंटरनेट, हर जगह पापा को लेकर
मीम्स बनते हैं, वीडियो बनते हैं, सब लोग बुरा भला कहते हैं, तो क्या हम सब कुछ इग्नोर कर दें? नयोनिका समझाती है सोशल मीडिया पर जो तुम देखती हो वो तुम्हारे पापा नहीं है, वो तो एक कैरेक्टर है जो उन्होंने बना दिया। अनायरा पूछती है तो जो टीना पापा के बारे में कह रही है वो सब झूठ है? नयोनिका कहती है उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? तभी अनन्या पूछती है सच बताओ माँ, क्या पापा का टीना के साथ कोई रिलेशन था? नयोनिका गुस्से में कहती है अनन्या चुप रहो। अनन्या बोलती है हमें भी तो सच जानने का पूरा हक है। अनायरा कहती है तो पापा से ही पूछ लेते हैं कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। तब नयोनिका कहती है देखो वो औरत पैसे और फेम के लिए कुछ भी कर सकती है, और जब कोई बाहर वाला किसी परिवार को तोड़ने की कोशिश करता है तो हमें एकजुट होकर उसका सामना करना चाहिए, ना कि आपस में ही लड़कर उनका काम आसान बना देना चाहिए। हम एक फैमिली है ना? दोनों बेटियां उसका हाथ पकड़कर कहती है हाँ माँ, हम एक फैमिली हैं और हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। नयोनिका बेटियों के सवाल फिलहाल रोक तो देती है, लेकिन उसके दिल में बोझ बना रहता है। अगले दिन कोर्ट में नयोनिका साबित करती है कि उस कंपनी की गैस लाइन ओवरलोड होने से एक्सीडेंट हुआ था और कंपनी हमेशा ज्यादा पैसा कमाने के लिए मजदूरों की जान जोखिम में डालती है। इधर ऑपोजिशन लॉयर जानबूझकर नयोनिका को छेड़ने के लिए उसे मिस टीना कह देता है, फिर तुरंत कहता है ओ सॉरी नयोनिका। ये सुनकर नयोनिका चिढ़ जाती है क्योंकि राजीव के स्कैंडल में टीना का ही नाम था। फिर वहीं बहस बढ़ जाती है और जज सुनवाई रोक देते हैं। बाहर निकलते हुए नयोनिका अपनी दोस्त सना से कहती है लोग कितने घटिया होते हैं ना, किसी की मुश्किल घड़ी को भी बिजनेस बना लेते हैं। ये टीना जैसे लोग शो में जाकर पैसे और फेम के लिए उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। उन्हें ये भी समझ नहीं आता कि अपनी इज्जत भी खो रहे हैं। अब हमारे हालात इतने बुरे हैं कि मेरी बेटियां इन 3 महीनों में जैसे 10 साल बड़ी हो गई हैं। उनके पास ढेरों सवाल हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ शर्म, कोई जवाब ही नहीं है। उनके सामने खड़े होने पर भी मुझे शर्म आती है, लेकिन मुझे हर दिन ऐसे ही जीना पड़ता है। सना नयोनिका से कहती है राजीव से बात करो, लेकिन नयोनिका मना करती है मैं नहीं बात करूंगी और अपने केस में लग जाती है। अगले दिन सना राजीव से मिलने जाती है। वो बताती है कि टीना रियलिटी शो में गई थी, वहां उसने तुम्हारे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला, वो तुम्हें छोटा दिखा रही थी, इससे तुम्हारी पत्नी और बच्चों की बहुत बेइज्जती हुई, कुछ करो नहीं तो हालात और खराब होंगे। राजीव गुस्से में पूछता है तुम अचानक मेरी जिंदगी की परेशानियां क्यों सुलझाने में लगी हो? सना जवाब देती है नयोनिका सीधी सादी है, उसे नहीं पता कि तुम मदद कर सकते हो। टीना को सबक सिखाओ, वरना तुम्हारे बच्चों से तुम्हारा रिश्ता भी खतरे में पड़ सकता है। उसी रात नयोनिका और विशाल एक कंपनी के केस की डिटेल्स लेने होटल जाते हैं, जहां गेस्ट लिस्ट मांगते हैं। इधर टीना के शो में इलियास आता है और गुस्से में कहता है चुपचाप ये शो छोड़ दो और राजीव की पत्नी बच्चों का नाम मत लो, ये तुमने क्या शुरू कर दिया है? टीना मजाक में कहती है अब उसकी पत्नी को गुस्सा आ रहा है, जब राजीव मेरे पास आया था तब तो गुस्सा नहीं था। इलियास धमकाता है चुप रहो वरना मैं बबलू को बुलाऊंगा। बबलू टीना का पुराना गैंगस्टर बॉयफ्रेंड है, जिससे बचने के लिए उसने राजीव को फंसाया था। टीना डर जाती और पूछती है अगर शो छोड़ दूं तो बबलू का क्या? इलियास कहता है उसे हम पैसे देकर संभाल लेंगे। टीना शो छोड़ने को राजी हो जाती है। इलियास उसकी माफी का वीडियो बनाकर नयोनिका को भेजता है, जिसमें टीना कहती है नयोनिका मैडम मुझे माफ करें, मैंने जो किया वो गलत था, मैं फिर कभी आपका या आपके परिवार का नाम नहीं लूंगी। नयोनिका ये वीडियो देखकर हैरान हो जाती है। फिर नयोनिका को पता चलता है कि राची और प्रत्युष एक रात एक कमरे में थे। राची बताती है कि प्रत्युष ने हाइड्रोक्लोरिक जैक में खराबी की बात कही थी। नयोनिका कहती है कोर्ट में यही बोलना। राची डरती है कि अगर मैंने ये कहा तो मेरे पति को मेरे और प्रत्युष के पुराने रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा, मेरा परिवार टूट जाएगा। लेकिन नयोनिका सच चुनती है और रांची को कोर्ट में सच बोलने को मजबूर करती है। केस जीतने के बाद कंपनी को हर कर्मचारी को 10 लाख का फ्लैट और माफी मांगने का आदेश मिलता है। नयोनिका राजीव से मिलती है, उसे मिठाई देकर जन्मदिन की बधाई देती है। राजीव इमोशनल हो जाता है, तभी सना का कॉल आता है। नयोनिका हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां जूही ने ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली थी, क्योंकि न्यूज में उसे बार बार कातिल कहा जा रहा था। वो टूट गई थी और अब वो कोमा में थी। इधर अनन्या और अनायरा अपने पापा के स्वागत के लिए घर सजाती है। मालिनी का कॉल आता है, नयोनिका ऑफिस में इमरजेंसी है, कपड़े ले आओ। नयोनिका अपनी सास को बताती है माँ मैं ऑफिस जा रही हूँ, देर हो सकती है। बच्चों को हिदायत देती है दादी के अलावा कोई आए तो दरवाजा मत खोलना। फिर वो ऑफिस चली जाती है। विशाल धीरज को कॉल करता है, इमरजेंसी है ऑफिस आओ। धीरज की गर्लफ्रेंड कहती है तुमने जो ब्राउनी खाई उसमें नशा था। धीरज डर जाता है कि अब वो ऑफिस कैसे जाएगा। सना विशाल को बताता है कि जूही के घर में एक काम वाले की हत्या हुई थी। दूसरी तरफ मालिनी इस घर के मालिक आनंद को बुलाती है। आनंद पूछता है क्या तुम लोगों का शक मुझ पर है? मालिनी कहती है ऐसे केस में सबसे पहले घर के लोगों से ही पूछताछ होती है। आज रात आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, ये सब बताना होगा। नयोनिका देखती है कि बाहर धीरज सब कुछ देख रहा था। वो उसे पकड़कर मीटिंग में बैठा देती है।
आनंद कहता है कि मैं तो सिर्फ बच्चों को सुलाने के लिए बोल रहा था, उस पर चिल्लाया नहीं था। धीरज बीच में बोलता है, हाँ चिल्लाया नहीं लेकिन हत्या कर दी। नयोनिका उसे चुप कराती है क्योंकि वो नशे में उल्टा सीधा बोल रहा था। बाहर आने के बाद विशाल और नयोनिका तय करते हैं कि आनंद को किसी भी हालत में गिरफ्तार नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर गिरफ्तार हो गया तो केस शुरू होने से पहले ही साल भर वो जेल में रहेगा। नयोनिका बताती है कि उसने आनंद को लिफ्ट में देखा और वो शायद निर्दोष या अच्छा इंसान है। विशाल कहता है कि अगर निर्दोष है तो ज्यादा मदद करेगा। धीरज बोलता है, सुना है वो एक्टर है तो पैसा भी अच्छा कमाता होगा। फिर पुलिस आनंद को पूछताछ के लिए स्टेशन ले जाती है। पहली बार उसे छोड़ देती है, बस कहती है बाद में फिर से बुलाया जाएगा। उधर अनायरा और अनन्या को दादी कहती है, जल्दी आओ पापा आ रहे हैं। अनायरा कहती है, चलो मोबाइल दरवाजे पर रख देते हैं, जो आएगा देखेंगे। सना जाकर काम वाली पूजा के बॉयफ्रेंड से पूछताछ करती है। वो बताता है कि आनंद ने पूजा को गाने के बहाने छेड़ा था। पूजा ने खुद मुझे बताया, मैं उसे मारना चाहता था लेकिन पूजा ने मना किया। नयोनिका विशाल को बताती है कि आनंद के फ्लैट में कुछ मिला जो ये दिखाता है कि पूजा वहीं पर थी। सना कहती है, तो वो प्रेग्नेंट थी क्या? नयोनिका कहती है हाँ, लेकिन आनंद कभी पिता नहीं बन सकता, उसने ऑपरेशन करवाया है। सना जाकर पूजा के बॉयफ्रेंड से कहती है, सब सच बताओ। तो वो कहता है कि जब उसे पता चला कि पूजा प्रेग्नेंट हो गई है तो उसने पूजा को मार दिया और उसने आनंद को फंसाने की कोशिश की। ये सब सुनकर ऑफिसर प्रदीप आनंद को छोड़ देता है, कोर्ट बेल दे देता है और राजीव घर लौटता है। वो अपनी बेटियों को गले लगाता है और साथ में खाना खाता है। रात को अनायरा देखती है कि उसके पापा बाहर सो रहे थे और वो अपनी माँ से कहती है कि माँ तुम पापा को सजा क्यों दे रही हो, क्या जेल की सजा कम थी? नयोनिका कहती है, सजा नहीं, हमारे रिश्ते बस थोड़े से बदल गए हैं। अनन्या बोलती है, मैं जानती हूँ कि एक समय के बाद ये डिवोर्स में बदल जाएगा। माँ तुम समझ क्यों नहीं पा रही, लोग चाहते हैं कि आप और पापा अलग हो जाओ। अनन्या ये बोलकर चली जाती है। नयोनिका सोचती है, कौन चाहेगा ऐसा। अगले दिन नयोनिका अपना बैग पैक करती है क्योंकि उसे एक केस में बाहर जाना है। राजीव पूछता है, कहाँ जा रही हो? नयोनिका कहती है, कोची। राजीव पूछता है, किस केस के लिए? नयोनिका कहती है, मेरा और विशाल का केस है। राजीव पूछता है, तुम दोनों एक ही होटल में रहोगे? नयोनिका गुस्से में कहती है, नहीं, अलग होटल में। राजीव कहता है, शांत हो जाओ, बात ही तो कर रहा हूँ। नयोनिका गुस्से में कहती है, तुम कोई अवार्ड जीत कर नहीं आए हो और तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि हमारे बीच सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब मैं काम पे जा रही हूँ। आज के केस पर विशाल और नयोनिका पहुंचते हैं और जज के पास जाते हैं और बताते हैं कि उनके क्लाइंट का एक लाइफ इंश्योरेंस है जो बच्चे के ऑपरेशन के लिए जरूरी है। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो बच्चा मर जाएगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी अभी पैसा देने को तैयार नहीं। जज उन्हें कुछ और समय देता है। बाद में इंश्योरेंस के वकील बताते हैं कि पॉलिसी के नाम पर आदमी सिगरेट नहीं पी सकता, लेकिन फोटो में पॉलिसी होल्डर सिगरेट पी रहा है। जज पॉलिसी कैंसिल कर देता है। विशाल कोशिश करता है लेकिन जज नहीं मानता। विशाल औरत के पास जाता है और उसकी हालत देखकर राजीव के पास आता है। कहता है कि अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो बच्चा और माँ दोनों मर जाएंगे। राजीव कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। विशाल कहता है, इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन तुम्हारा दोस्त है, तुम कुछ कर सकते हो। राजीव मदद करता है। ऑपरेशन इंश्योरेंस के पैसों से हो जाता है। केस भी सुलझ जाता है। नयोनिका जूही की माँ से बात करती है। वो कहती है, अगर जूही ठीक नहीं हुई केस भी नहीं होगा। नयोनिका कहती है, अगर डाक्स केस को कोर्ट के बाहर सेटल करता है, पब्लिक समझ जाएगी कि दोषी डाक्स था। अगर हम कोर्ट जाएं और जूही को होश नहीं आया तो केस नहीं होगा। नयोनिका ऑफिस आती है और सुनती है कि डाक्स के केस से उसे निकाल दिया गया। मालिनी कहती है, मैं नहीं, ये विशाल ने किया। नयोनिका विशाल से पूछती है, क्यों मुझे केस से निकाला? विशाल कहता है कि मैंने सोचा तुम्हें ब्रेक चाहिए और राजीव के साथ समय भी। नयोनिका कहती है, मुझे ब्रेक नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। मैं जूही की माँ से प्रॉमिस कर चुकी हूँ, उसे न्याय दिलाना चाहती हूँ। विशाल कहता है, लेकिन वकील कभी प्रॉमिस नहीं करता। नयोनिका कहती है, मैं भी इंसान हूँ ना, और ये कहकर वो चली जाती है। डाक्स की तरफ से वकील आते हैं और केस सेटल करने के लिए 1 लाख देने की कोशिश करते हैं। नयोनिका कहती है, इतना नहीं चलेगा, बच्ची की जान खतरे में आ गई थी, हमने पब्लिक अपॉलॉजी चाहिए और 5 लाख। डाक्स कहता है कि मैं किसी को पैसा नहीं दूंगा। क्लाइंट को न्याय मिलने के बावजूद जूही इस दुनिया में नहीं है। नयोनिका और टीम ने जीत हासिल की और जूही अपनी न्याय की खुशी देख नहीं सकी। सना कहती है, तुम बहुत कोशिश कर चुकी हो नयोनिका, जूही को न्याय दिलाने के लिए। नयोनिका कहती है, लेकिन वो न्याय जूही देख नहीं पाई। सना कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। राजीव के केस में मुझे गवाह बनना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आई एम सॉरी। नयोनिका पूछती है, तुम कोर्ट में क्या कहोगी? सना बिना कुछ कहे चली जाती है। राजीव को कॉल आती है। उसका वकील बताता है कि वो अब उसके लिए कोर्ट में लड़ नहीं सकता। राजीव नयोनिका से कहता है, अब मेरे पास कोई वकील नहीं है जो मेरी तरफ से लड़ सके। राजीव की बेटी पूछती है, पापा क्या तुम्हें फिर से जेल जाना पड़ेगा? नयोनिका सोचती है, कभी कभी हमें किसी को छोड़ना पड़ सकता है प्यार में, लेकिन उसे बचाना कभी नहीं छोड़ सकते।
सीन बदलता है। नयोनिका अपने ऑफिस आती है और मालिनी से कहती है कि राजीव के लिए एक वकील चाहिए। विशाल केस लेता है और वो राजीव से हर तरह के सवाल करता है ताकि कोर्ट में उसे निर्दोष साबित किया जा सके। राजीव का केस कोर्ट में जाता है। यादव बहुत कोशिश करता है उसे दोषी साबित करने की, लेकिन रात में नयोनिका और इलियास जाकर असली सबूत हटा देते हैं। सना भी अपना बयान बदल देती है। राजीव निर्दोष साबित होता है। राजीव नयोनिका और विशाल को थैंक यू कहता है कि उसने उसे बचा लिया। ट्रायल खत्म होने के बाद राजीव को कंपनी से जाने को कहा जाता है। मालिनी राजीव के जगह धीरज को रखती है, लेकिन इलियास आता है और मालिनी से कहता है कि राजीव के केस की वजह से उसके सारे पॉलिटिकल दोस्त हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, इसलिए धीरज को हटाकर नयोनिका को रखा जाए। धीरज उल्टा पुल्टा बातें करता है कि पॉलिटिकल पावर के वजह से उसकी जॉब चली गई। नयोनिका कहती है ये मेरा परिश्रम है, मैं किसी से कुछ चुराती नहीं हूँ। समस्याएं सबकी होती है, कुछ लोग उसे ताकत बनाते हैं। नयोनिका इलियास को थैंक यू कहती है उसकी जॉब बचाने और राजीव की मदद करने के लिए। राजीव भी नयोनिका को थैंक यू कहता है अकेले सब कुछ संभालने के लिए। राजीव कहता है मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और अपने परिवार से माफी मांगूंगा, तुम मेरे साथ रहोगी। नयोनिका कहती है मैं नहीं जाऊंगी, तुम चाहे तो कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। धीरज बार में ड्रिंक करता है। यादव आता है, कहता है कि ये लोग गरीबों को गरीब ही रखते हैं। धीरज कहता है क्या चाहते हो? यादव कहता है कि मैं भी इस कंपनी और परिवार को खत्म करना चाहता हूँ। नयोनिका विशाल से कहती है मुझे जल्दी जाना है, राजीव की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुझे वहाँ रहना जरूरी है। विशाल कहता है कि वो तुम्हें धन्यवाद देने प्रेस बुला रहा है। नयोनिका कहती है हाँ, लेकिन खुश रहना सिर्फ ड्यूटी निभाने से नहीं आता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव बहुत अच्छे से बोलता है। विशाल नयोनिका को कॉल करता है, मैं अभी भी तुम्हें पसंद करता हूँ और फ्यूचर में प्लान्स हैं, तुम राजीव को छोड़ दो और मेरे पास आओ, मैं तुमसे शादी करूंगा। नयोनिका मना करती है कि मैं नहीं आऊंगी। राजीव स्टेज पर अनाउंस करता है कि वो इलेक्शन लड़ेगा। नयोनिका सोचती है गलत आदमी को बचाने से कभी विश्वास नहीं मिलता, सिर्फ धोखा मिलता है। इलियास विशाल का वॉइस मैसेज डिलीट कर देता है और इसी के साथ ट्रायल सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।